अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है आप सबका। वेलकम टू माय सेकंड वीडियो ऑन सेगमेंटेशन। मैं इसमें आपको सिखाऊंगी कि सेगमेंटेशन किस तरह करते हैं। एक वीडियो के ऊपर मतलब एक यूट्यूब का जो लिंक है उसको किस तरह हम देखेंगे, किस तरह समझेंगे और किस तरह इसके ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस वीडियो की लेंथ कितनी है। जब हमने कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी शीट के अंदर सेव करनी होती है हम किस तरीके से करते हैं। एक तो जो हमें ईमेल आईडी सबसे पहले मैंने लगाई थी वो, और देन उसका पासवर्ड। जैसे ये है इसका ईमेल, ये है इसका ईमेल, ये है इसका पासवर्ड। ये मुझे असाइन हुई थी, इतने बजे असाइन हुई थी। अंडर सेगमेंटेशन है, मैं इसके ऊपर सेगमेंटेशन कर रही हूँ। ये इतने मिनट की फ़ाइल है, ये इसकी क्वेश्चन आईडी है जो मैंने आपको बताया था। यहाँ से कॉपी करके हमने इसको सेव करना है कि मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ। ठीक है। अब सेकंड चीज़ मैं आपको बताऊँगी इस पीपी का क्या मतलब है, इसके ऊपर 1 क्यों लिखा हुआ। जब आप करंटली किसी भी आईडी को लॉफ्ट के ऊपर जो है लॉगिन करते हैं तो आपको करंटली जो विंडो नज़र आती है, इसके ऊपर जो फाइल ओपन आपको नज़र आती है, उसका मतलब ये है कि अगर तो ये मतलब पी के ऊपर 1 होगा, इट मीन्स किसी ने इसको पार्क कर लिया। अब मैं आपको पार्क का बताती हूँ। जब एक पार्किंग एरिया बना होता है ना कि आपने गाड़ी यहाँ पे खड़ी करनी है, हम जब तक टोकन नहीं देंगे, हम जब तक उस पर्ची के पैसे नहीं देंगे, हमें गाड़ी निकालने की इजाज़त नहीं होगी। सेम इसी तरह जब हम कोई चीज़ पार कर लेते हैं वो इस जो प्लेटफॉर्म के अंदर आ जाती है, वो कभी गायब नहीं हो सकती जब तक कि हम उसको खुद सबमिट ना करें। ये है पिन टास्क। मैंने जब इसको लॉगिन किया था तो करंटली स्क्रीन के ऊपर मुझे यही नज़र आया। जब सेकंड पी के ऊपर 1 लिखा होगा इट मीन्स कि ये पिन टास्क है। पिन टास्क का मतलब है कि मैंने इसको पार्क नहीं किया, ये 12 घंटे के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रहेगा। आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, फिर आप इसको सबमिट कर सकते हैं। ये जो पिन टास्क होते हैं ये गायब हो जाते हैं, मतलब किसी दूसरी आईडी में असाइन हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। जब तक आप इसके ऊपर काम करना स्टार्ट नहीं करते, आप इसको सबमिट नहीं करते। आपने विद इन जो है 24 आवर्स इसको कंप्लीट करके सबमिट करना होता है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये पिन टास्क है। देखिए सेकंड पी के ऊपर जो 1 लिखा हुआ है वो रेड कलर का है। जब सेकंड पी के ऊपर 1 जो है वो ब्लू कलर का होगा, इट मीन्स वो आपका पार्ट टास्क है। जो आपका होता है पिन टास्क वो होता है रेड कलर में। अब हम क्या करते हैं, अभी ये ऑप्शन इनएक्टिव है क्योंकि इसके ऊपर एक ऑलरेडी पार्ट टास्क हुआ है। अगर पार्ट टास्क जो है उसको पार्क ना किया होता, गाड़ी को पार्किंग एरिया में खड़ा ना किया होता, एक फ़ाइल को पार्किंग एरिया में खड़ा ना किया होता, तो यहाँ पे ये पी एक्टिव होता। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो ये देखें यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। ये देखें लिखा हुआ है पार्किंग इज़ डिसेबल्ड फॉर दिस क्वेश्चन टाइप, कि मतलब एक गाड़ी ऑलरेडी, एक फ़ाइल ऑलरेडी पार्किंग एरिया में खड़ी है। हम क्या करेंगे, हम सेकंड पी के ऊपर क्लिक करेंगे। इससे ये देखें तो ये हमें बता देगा यू कैन नॉट ओपन अ पार्क क्वेश्चन वाइल द करंट क्वेश्चन इज एक्टिव ऑन योर वर्क बेंच। मतलब वो ये कह रहा है कि आप पार्ट टास्क को ओपन नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास ये करंटली जो वर्क बेंच के ऊपर फाइल ओपन है, आप इसके ऊपर काम करके इसको सबमिट नहीं कर देते। अब एक आईडी के ऊपर 2 लोग एट अ टाइम काम कर सकते हैं, लेकिन ये है कि एक पार्क के ऊपर काम करे और एक जो है पिन के ऊपर काम करे। अगर दोनों सेम आईडी के ऊपर काम कर रहे होंगे, जैसे यही वाली क्वेश्चन आईडी और यही वाला ईमेल मुझे असाइन हुआ है और मैं इसी के ऊपर काम कर रही हूँ और इकरा भी इसी के ऊपर काम कर रही है, तो ना मेरा काम सेव होगा ना उसका काम सेव होगा, तो हम दोनों का काम जो लटका रहेगा। इस तरह से अगर मैं पिन पे काम कर रही हूँ और वो पार्क पे काम कर रही है, पार्क वाला टास्क, ठीक है, जो इसके अंदर पड़ा हुआ है, तो फिर ये आईडी ये ठीक है। एक आईडी के ऊपर 2 टास्क होते हैं, एक पार्क होता है और एक होता है पिन। अब हम इसके ऊपर काम करेंगे। अब यहाँ तक समझ आ गई होगी। ये इसके एनालिटिक्स है, ये इसके गाइडलाइंस हैं और यहाँ से सबमिट करते हैं। स्किप हमें करने की इजाज़त नहीं होती जब तक कि हम अपने क्लाइंट से पूछ न लें कि वो कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से आप इसको जो है स्किप करना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा नॉइसी है, बहुत मतलब ज़्यादा वल्गर है, मतलब अक्सर कादियानियों की वीडियोज़ आती हैं और वो मैं नहीं करती। इस वजह से मैं सर को इन्फॉर्म कर देती हूँ कि सर मैं ये नहीं कर रही, अब किसी और को असाइन कर दें। अब सेकंड ये कि अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने वीडियो देख ली थी, हमें पता लग गया था कि फर्स्ट नंबर पे जो स्पीकर है वो स्पीकर 1 है, वो एक लड़का बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला प्ले का बटन पूरी फाइल पे प्ले करेगा। ये सेगमेंट है, सेगमेंट वाइज ये प्ले होके जितना सेगमेंट होगा ये उतना प्ले होके खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ये वाला जो है ना, ये वाला बटन ये वाला इसका जो है प्ले का बटन है, इसको मैं उस वक्त प्रेस करूँगी जब मैंने पूरी फाइल को ही प्ले करना होगा, तो ये ऑटोमेटिकली बंद नहीं होगा। इसके ऊपर मुझे एक बार जो है क्लिक करना पड़ेगा जिससे ये ऑफ हो जाएगा और फिर इसकी ये ऑडियो स्टॉप हो जाएगी।
अगेन हम इसकी जब हम सेगमेंटेशन करेंगे तो इसी को यूज़ करेंगे। देखें, यहाँ तक स्पीकर 1 बोला है और स्पीकर 1 के साथ बैकग्राउंड में आपको म्यूज़िक भी सुनाई दे रहा होगा। मैं आपको सिखा रही हूँ सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन किस तरह करते हैं, हमें जो जो आवाज़ जहाँ जहाँ आ रही है हमने उसको लेबल करना है। अभी ये जो है ना म्यूज़िक का मैं सेगमेंट पूरी फाइल में लगा देती हूँ। उससे ये है कि अगर बाद में मुझे लगेगा कि पूरी फाइल में म्यूज़िक नहीं है तो मैं इस लेबल को हटा दूँगी, ठीक है। वरना जो अभी बिगनर्स हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में और उनको पता चल जाएगा कि किस तरीके से करना। अब देखिए ये नॉइज़ का सेगमेंट भी पूरी फाइल पर लग गया और ये म्यूज़िक का सेगमेंट भी लग गया। अब यहाँ पे 2 लोग इकट्ठे बात कर रहे हैं, 2 लोग इकट्ठे, दोनों की समझ नहीं आ रही तो मैं क्या करूँगी, यहाँ तक करूँगी। अनआइडेंटिफाइएबल स्पीकर का क्या मतलब होता है कि मुझे नहीं समझ आ रही कौन सा स्पीकर कब बात कर रहा है। ये स्पीकर्स हैं, इसके ऊपर जाएंगे और ऐड स्पीकर करेंगे और इसको टाइप करेंगे यू कैपिटल अनआइडेंटिफाइएबल स्पीकर, ठीक है। इस तरीके से कि मुझे समझ नहीं आ रही क्या कर रहा है। अब यहाँ पे वो गाना गा रहे हैं ना, सिंगिंग आ जाएगा लेबल। अब यहाँ पे अगेन वो स्पीकर 1 नहीं है, वीडियो देख के करना पड़ेगा, लेकिन मुझे आइडिया है कि ये अब कहाँ कहाँ बोलेगा। ठीक है, आप लोगों ने मतलब होता है ना कि अक्सर हम अगर किसी की आवाज़ सुन ले तो हमें होता है हाँ यही बोला होगा, या जो इसी लड़की की आवाज़ होगी, इसी बच्चे की आवाज़ होगी, तो एक बार सुनने से हो जाता है। लेकिन अगर आप बार बार वीडियो देखना चाह रहे हैं वो आपकी मर्ज़ी है, इसको प्ले करते जाए। ये आप ये देखें अनआइडेंटिफाइबल, ये देखें अब यहाँ तक वो बोले हैं, ठीक है। अगेन यहाँ से स्पीकर 1 की आवाज़ आई है, ठीक है सर। अब यहाँ से क्या करेंगे, म्यूज़िक यहाँ से ख़त्म हो गया, म्यूज़िक यहीं पे ख़त्म हो गया, यहाँ पे म्यूज़िक ख़त्म हो गया। जब म्यूज़िक यहाँ पे ख़त्म हुआ हम टाइम देखेंगे 0014 सेकंड पे ख़त्म हुआ है, तो यहाँ करेंगे 00 और यहाँ तक आवाज़ उसकी म्यूज़िक की यहीं पे ख़त्म हो गई। ये देखेंगे यहाँ पे आवाज़ नहीं है म्यूज़िक की, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगेन अगला सेगमेंट हम बनाएंगे, ये देखिए ये है नो। इस नो स्पीकर का मतलब क्या है, हमने इसको लेबल नहीं किया, अभी हमने कोई स्पीकर ऐड नहीं किया। अब देखें गाना हो जाए, मैं बात कर रही हूँ, पीछे आपको अगर टीवी चलने की आवाज़ आए, रेडियो चलने की आवाज़ आए, किसी की कॉल पे आवाज़ आ रही है, कोई बात कर रहा है फ़ोन पे और बाहर आवाज़ आ रही है, उसको भी आपने प्री रिकॉर्डेड स्पीकर करना है, ठीक है। ऑलरेडी जो रिकॉर्ड आवाज़ होती है उसको हम क्या लिखते हैं, प्री रिकॉर्डेड स्पीकर, पी कैपिटल करेंगे, प्री रिकॉर्डेड स्पीकर, ठीक है, ये करेंगे प्री रिकॉर्डेड स्पीकर। यहाँ तक समझ आ गई है, आई होप सो कि मैंने जो जो आपको बताया है, जितने सेगमेंट्स होंगे, जितनी इसके अंदर स्पीकर्स होंगे, आपने इसको ऐड करते जाना है। और नॉइज़ का सेगमेंट कहाँ लगाना है, पूरी फाइल पे लगाना है, और म्यूज़िक जहाँ जहाँ पे होगा वहाँ पे आपने म्यूज़िक का लेबल लगा देना है, सेगमेंट बनाना है और इसको लेबल कर देना है। जहाँ पे नो लेबल है वहाँ पे जाएंगे। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि आपकी कौन सी फ़ाइल आपको कैसे पता चलेगा। अगर सेकंड पी के ऊपर 1 है तो आपकी जो फ़ाइल है वो प्रिंट टास्क है, अगर सेकंड पी के ऊपर 1 जो है वो ब्लू कलर में है तो आपकी जो फ़ाइल है वो पार्ट टास्क है। क्वेश्चन आईडी आपने किस तरह मैच करनी है कि आप सही आईडी के ऊपर काम कर रहे हैं। आपको ईमेल आईडी दी जाएगी, पासवर्ड दिया जाएगा और क्वेश्चन आईडी दी जाएगी। फिर आपने मैच करनी है कि आपको जो फाइल असाइन हुई है वो पिन है ये पार्क, ठीक है, वो आपने इस तरीके से मैच करनी है, इसके साथ मैच करके देखनी है। अगर आपकी इसके ऊपर फाइल नहीं है तो इट मीन्स आपकी जो है आपकी पार्ट टास्क होगी, आपका जो है पार्ट टास्क होगा। मैं आपको पार्ट टास्क भी ओपन करना बताऊंगी, लेकिन ये है कि अभी इसके ऊपर मैं ये सोच रही हूँ कि आपको सारी ही वीडियो इसी के ऊपर समझा दूँ। आई होप सो कि यहाँ तक आप लोग को समझ आ गई होगी। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।